अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका शाहिद और फेडरल बेरिया ब्लॉक 15 से आज मैं शाहिद हूँ। ये देख रहे हैं आप, एक ये रहा और एक वो रहा, और इसी तरह एक कोने पर है, भरमार है। फेडरल बेरिया ब्लॉक 15 में हूँ। वैसे तो पूरे फेडरल बेरिया, नाजमाबाद, गुलशन बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो चुकी है। वर्टिकल ग्रोथ की वजह से आबादी 3 गुना ज़्यादा, शायद उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट को जूं का तू नहीं हो रहा। अल्लाह रहम करे, जिस तरह वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए जो है ना मैं आया हुआ हूँ। ये फेडरल बेरिया ब्लॉक 15 का एरिया है। जावेद निहारी के पीछे वाली गली आपने देखा, वो पूरी वीडियो बनाता हुआ आया, और उसके बाद जब इधर आके मैंने देखा, और कई अरसे से देख रहा हूँ, कई अरसे से नहीं, ये ऐसा है कि अभी थोड़े दिन पहले की वीडियो है, थोड़े दिन पहले की तस्वीर है। वो बिल्कुल कम थी, रात में आती है, काम करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो डल जाती है, छत डल जाती है। इसी तरह तेज़ तेज़ जल्दी काम हो रहा है इधर। ये इसी तरह बंद रहे हैं, जो वर्टिकल ग्रोथ पोर्शन नुमा घर बन रहे हैं, ये पोर्शन ही बन रहा है। और 240 गज पे मैं ये सोच रहा हूँ, वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया पूरे मोहल्ले का। ना पार्किंग है, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो गया। उसकी वजह यह है कि ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसी पे धड़ाधड़ ये बने जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। कॉस्मेटिक कार्रवाई हो जाती है। कॉस्मेटिक कार्रवाई बेसिकली क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी मेरे साथ ये मौजूद हैं अली भाई। अली भाई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इसके से रिलेटेड क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो 40 साल पुराना कराची है, उसको उसी सूरत में बहाल किया जाए। मतलब ममनू है ये पोर्शन? बिल्कुल। हाई कोर्ट की तरफ से क्या है? बिल्कुल ममनू है। सिटी कोर्ट में भी ममनू है, SBCA से भी ममनू है, बिल्कुल ममनू है। लेकिन उसके बाकी जितने कानूनी और ये जितने इदारे हैं उनकी तरफ से भी ममनू है। जी बिल्कुल सर। तो फिर आप क्यों उंगलियां कर रहे हैं? आप भी पैसे लें, आप भी आराम से बैठ जाएं यार। मसला ये आप नहीं लड़ सकते। मैं चिल्ला के गला फट गया। ये भैया ये क्या है? ये देखिए सर, ये डॉक्यूमेंटेड है सारी चीजें जो हमने इदारों को दी हुई है। जैसे कि ये हमारा हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ये पूरा पलंदा है ये इसका। जी डिप्टी कमिश्नर साहब को भी दी हुई है। ये देखें आप, ये ताहसीन साहब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको पास भी अच्छा DC और ये उनकी तरफ से भी ममनू है। 9 इदारों को दिया, मतलब लीगल नहीं उनकी तरफ से भी ये पोर्शन नुमा घर? सर ये तो वो बेहतर बताएंगे कि आपको लीगल है या नहीं लीगल। मेरी नजर में तो लीगल अनलीगल है। ये प्रूफ प्लान भी मौजूद है मेरे पास, SBC ने दिए हैं, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। ओहो, खिलाफ वर्जी। ये तो खैर मेरे पास भी वीडियोज हैं। जब मैंने देखी थी, तस्वीरें हैं मेरे पास भी, और कई लोगों ने मुझे भेजी हुई हैं। एक दिन तस्वीर में बिल्कुल डिमोलिश होता है, दूसरे दिन जो है बुनियाद डल जाती है, तीसरे दिन छत खड़ी हो रही है। तो फिर क्या ये क्यों वो नहीं हो पा रहा, ये बंद हो नहीं पा रहा? ये अभी भी डल गया, ये भी डल गया। और ये कितने घर हैं इधर? ये सर तकरीबन कोई 4-3 घर बनने आ रहे हैं, जो अगर 120 गज पे जाएं तो फिर 5 घर बन जाएंगे। ये अल्लाह, इसके लिए बाय बर्थ जो है वो 240 गज का घर है ये, और इसके डॉक्यूमेंटेशन भी एक ही है, लीज भी इसकी एक है। उसके बावजूद भी बिल्डर माफिया इतनी सरगर्म हुई हुई है, वो डाउन बनी हुई है। वो अपना जो यार अब सोचो ना सर, बस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मैंने बैनर देखे हैं, हाई कोर्ट के देखे हैं, और इतने बड़े बड़े लोग, मतलब जहाँ से कानून बनता है उनकी नहीं सुनी जा रही, उनसे बालातर होकर बिल्कुल खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ अली भाई, अच्छा ये अली भाई हमारे मोहल्ले के ही, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ना। जो इनका कॉज है वो इसलिए कि ये सामने वाले घर में रहते हैं, और ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, 71 से रह रहे हैं इधर, और हम भी इसी तरह रह रहे हैं। तो ये हम लोग सब ना मोहल्लेदार हैं। ये भाई साहब ओल्ड कंस्ट्रक्शन जो रह गए ना, मैं ये कहता हूँ कि यार इन बेचारों को भी जो है ना मस्मार करके चले जाना चाहिए यार इस जगह से। तो आप लोग भी काम करो, पोर्शन वालों को बेचो और चले जाओ। जिस तरह ये बेच कर गए हैं, वो बेच कर गए, कहाँ तक जाएंगे? ये बेच के आगे चले जाएंगे, आगे फिर पोर्शन। हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा भैया। जो आप छोड़कर और बेचकर जो गए हो ना, हमें तकलीफ में छोड़कर गए हो। अच्छा SBCA को भी वो क्या करती, कार्रवाई नहीं करती? नहीं, वो आए थे, वो मसनूई कार्रवाई की और चले गए। और उसको मेरे ख्याल से कॉस्मेटिक बिल्कुल कॉस्मेटिक है, ऊपर से दिखा के तुम एक काम करो, मैं आऊंगा, तुम इतना बना लेना। हाँ, दिखावा कॉस्मेटिक कार्रवाई ये होती है बेसिकली, तो वो करके चल जाते हैं। लेकिन मेरी अभी भी उम्मीद है मुझे कि जो अदलिया हमारी वो इनिशिएटिव लेगी और कोई ना कोई अच्छा इकदाम करेगी। और SBCA का जो डायरेक्टर है, उसको मैं कहता हूँ कि मैंने सुना है कि बहुत अच्छा आदमी, लेकिन बज़ाहिर सुनने की हद तक अच्छा है, वैसे नहीं। अगर वो अच्छे होते, अल्लाह करे अगेन अच्छे हो तो ये सब कुछ नहीं बन रहा होता, रुक जाता है। और कराची का बेड़ा गर्क है। अगर ये मामला नहीं रुका तो कराची तबाही की तरफ जाएगा। बिल्कुल तकरीबन देखना है, फर्स्ट स्टेज देखना है। अल्लाह माफ़ करे, वो जो हम लोग सोचते हैं ना कि जहन्नुम का फर्स्ट स्टेज क्या होगा,
लालूखेत पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है। खुदा की कसम, जिंदा मिसाल मैं अभी नाज़िमाबाद जाऊँ, उसके बाद फिर इसका नंबर है, नंबर शुरू हो गया, बिल्कुल नहीं रुक रहा ना, इसका मतलब नंबर शुरू हो गया, अंधाधुन चले जा रहे हैं। कहीं पे भी ये पीछे देख रहे हैं सारी वर्टिकल। मुझे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब मेरे अपने हैं, सब इधर जो रह रहे हैं बेचारे, ये भी पता है मुझे मजबूर है काबूक में। बड़ा मसला जो है वो पार्किंग का है। पार्किंग का तो ऐसा हो गया कि जी मैंने घर ले लिया, मुझे गाड़ी यहीं खड़ी करनी। भाई एक घर के अंदर 4 घर फैमिली आ गए तो 4 गाड़ी घर के नीचे थोड़ी खड़ी हो सकती है। हाँ, कैसे खड़ी होंगी? ये फेडरल बी एरिया की किसी गली में आप नहीं घूम सकते। हमने बनते हुए तो रोका नहीं, अब जब बन गए और लोग आ गए, और लोग भी एक अच्छा होता है तो 4 बुरे होते हैं, 4 अच्छे होते हैं तो उसमें से एक बुरा होता है, और हम लोग परेशान हो गए उन गंदे और बुरे और अजीब और गरीब लोग हैं। तो अली भाई किससे क्या दरख्वास्त करोगे कि ये रुक जाए? मुझे नहीं लगता कि आप बिला वजह इतनी भागम दौड़ी कर रहे हो। से मैंने अपनी सोशल मीडिया पे भी डाला है और चीज़ वसी साहब से मैंने अपील भी की है उनसे कि इस पर नज़रसानी करें और इस पर ज़रा बिलफॉर अद्भुत नोटिस जो होता है वो लिया जाए इस पर फ़ौरन। हमारे इदारे बेबस हैं, मतलब कोई सुनवाई नहीं है, मतलब सब वही चल रहा है, सब चल रहा है। और इतने कागजात का क्या करोगे? ये फिर इसको एक काम करेंगे, साथ मिलकर जला देंगे अगर ये ना रुके तो, इंशाल्लाह, बिल्कुल है ना, ऐसा ही करेंगे और क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता रुकेगा। लेकिन मैं आजकल की नई जनरेशन है उनको भी एक पैगाम दूंगा कि भाई खुदारा अपने लिए तो खड़े हो, और ये जो पोषण माफिया अपनी गली मोहल्ले के अंदर बन रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाएं। ये गलत है, आपका फ्यूचर तबाह हो रहा है, ये हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह हो रहा है, तबाह हो गया। मैं सिर्फ आपका शाहिद बन सकता हूँ अली भाई, बस शाहिद भाई आप मेरे बने और आपके तवज्जुह से आला काम तक ये मेरी वॉइस जाए और आपकी वॉइस भी जाए, और आप सिर्फ वॉइस ही जाएगी मेरे भाई। उसके बाद पता है आपको कितनी धमकियाँ और कितनी आती है, धमकियाँ आती हैं। देखना सर, SHO जोराबाद को भी दी हुई है, ओहो, उसके बाद SSP साहब को भी दी हुई है सेंट्रल के। ये थ्रेड मिले हैं, ये थ्रेड मिले हैं, उनकी एप्लीकेशन दी हुई है, ये मोहल्ले वालों की तरफ से, जो बदमाश बने हैं उनकी सरपरस्ती में काम हो रहा है। वो जो बोलते हैं कि आजा यार, आजा थोड़ी देर के लिए, आजा कॉस्मेटिक कार्रवाई कर, चला जाए। नहीं, ये धमकी दे रहे हैं, घरों पे आके बदमाशी करते हैं कि तुम भी पीछे हट जाओ और ये कर लो वो कर लो। अच्छा, लेकिन वही बात है कि डर नहीं लगता? डर किस बात का सर? जो लिखी होगी वो जब आएगी, जो लिखी होगी वो आएगी। बिल्कुल, डर क्यों नहीं लगता यार? हम भी बच्चों वाले हैं, लेकिन क्या करें, ये बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। कल को बच्चे हमारे जो है ना वो लड़े मरे नहीं। और ये देखें पलंदा देखें यार, ये आपके सामने सारे इदारों की और हमारी की कटिंग है, ये वो हर चीज़ मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद है, बस अब कानूनी इदारों से दरख्वास्त है। कानूनी कार्रवाई पूरी कीजिए। तो अभी मैं वीडियो बना रहा था, हमारे एक और दोस्त हैं इधर, वो भी आ गए, यासिर, और मैंने सुना है कि इन्होंने भी जो है वो पंगा ले लिया है। पंगा क्या ले लिया, ये भी अपनी गली के लिए खड़े हुए हैं। और ये सिर्फ गली की बात नहीं है यासिर भाई, ये क्या मामलात हैं, ये क्यों खड़े हुए भाई? अभी मैं उसको भी ये बोल रहा था अली भाई को हमारे कि यार क्यों अपना पंगे ले रहे हो, क्यों वो कर रहे हो? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हम सिर्फ पोषण के खिलाफ करें, हम ये कहते हैं कि जो डिज़ाइन है, जो SBCA ने जो डिज़ाइन अप्रूव किया है, आप उस वैसे आप बना लें। मगर मसला यहाँ पर यह है कि आप अगर बनाने भी खड़े होते हो तो ग्राउंड प्लस यहाँ पे सारे बिल्डर माफिया खड़े में, कोई सुनाई। बिल्डर नहीं, पोषण माफिया। सर पोषण माफिया नहीं, बिल्डर माफिया नहीं, बिल्डर अब मैं हम लोग पता क्या, नहीं मैं वजह बताता हूँ। वजह इसलिए बिल्डर माफिया इसलिए है क्योंकि वजह ये बिल्डर पैसा फेंक रहा है और जो हमारी जो सिस्टम है ना वो पैसा खा रहे हैं। तो मतलब ये जो कार्रवाइयाँ होती है ये भी कॉस्मेटिक होती है, वो पैसा वो लोग खा रहे हैं। अब वो खाने से जाहिर है बिल्डर के पास तो पैसा है, अब वो वहाँ पे पैसा लगा रहा है, वो अपना काम कर रहा है। अब वो जो सिस्टम है, सिस्टम के जो लोग हैं वो खामोश हो जाते हैं पैसा लेने के बाद। अब हमारे पास सुनवाई नहीं होती है, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसके बाद इसी वजह से हम लोग ने कोर्ट में केस दायर किया, जो CP फाइल करी। CP फाइल कर दी? कौन से कोर्ट में? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट तक चले गए जी। और नीचे से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कार्रवाई मतलब ये थाने, ये DC, ये SBCA, हम सबके पास गए। SB मतलब इनमें किसी में भी हिम्मत नहीं है। सूबाई मुस्तसिब के पास गए, उन्होंने हमारे को यहाँ तक के हमारे को सारा उसका जो लीगल वे में सारी चीज़ें हम वहाँ पर भी कर रहे हैं। हमारी कोई 8 वहाँ से हेयरिंग हो चुकी है, 7 से 8 हेयरिंग हो चुकी है मुहतसिब आला अदालत में। हाँ, वहाँ पर। अब उसके बावजूद भी जो है ना वहाँ पर हमारी कोई सही तरह से सुनवाई नहीं हो रही। वो ये कहते हैं, सुबाई मुस्तसिब बोले भाई हम भी जो है ना हमारे भी हाथ बंधे हैं, क्योंकि जो आगे वाले जो हैं जब तक सिस्टम के जो सामने डिप्टी डायरेक्टर जो भी XYZ है SBCA, वो हम जब तक वो हमारे को अप्रूवल सही तरह से नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ हम वो भी यही कर सकते हैं कि आपके केस सुन सकते हैं, मगर हम तोड़वा नहीं सकते। हम उनके पास भी, जिसके पास भी जाते हैं वो यही बात कहते हैं कि हम तोड़वा नहीं सकते, हम सिस्टम है। हम SHO के पास जाते हैं, वो बोलते हैं ये हमारे पास, ये हमारा
इख्तियार में नहीं है। अब हम वहाँ जाते हैं, सूबाई मुतसिब जाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं है। हम DC जाते हैं, DC बोलता है कि हमारे इख्तियार में नहीं है तोड़वाने का। तो फिर भाई तोड़वाने का इख्तियार है तो फिर तोड़वाने का तो फिर मतलब सब गोल मोल टोल सब कुछ एक दूसरे पे डालना है ताकि हमें जवाब ना देना पड़े, हमें जवाब ना देना, इतना खौफ है इतना। अच्छा, अब यहाँ पर ये मसला हुआ कि हमने ये जब केस जिस दिन डाला है ना, उसी दिन यहाँ पर इलाके के अंदर हमारे को थ्रेड मिलना स्टार्ट हो गए। हमें बाकायदा थ्रेड मिलना होने, घर पे आके हमारे को धमकियाँ देने लग गए कि यार ये आप जो है इस मामले से पीछे हट जाओ, वरना आपको लग पता जाएगा, टेबल टॉक पे आ जाओ, वही मतलब पैसे ले लो। क्योंकि हमारा बचपन यहाँ से, मेरी 40 साल उम्र है और मैं यहाँ पर मेरा बचपन गुजरा, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं। ये हम लोग बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए, ये सब हम लोग बचपन के दोस्त हैं। हमने अपना इलाका खुद सही करना है, कोई बाहर से आके सही। अच्छा, ये क्यों करना है, ये की वजह क्या है इसकी? हमारे बच्चे यहाँ पे, हमारी शादियाँ हो गई, हमारे बच्चे हैं, और हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पे ग्राउंड्स होते थे, यहाँ पे पार्क होते थे, वो सब अब पार्किंग की नजर हो गए, क्योंकि पार्किंग अब गलियों में रही नहीं, तो वो पार्किंग उधर हो रही है ग्राउंड में। अब ग्राउंड खत्म, पार्क खत्म, और उसके अलावा ये गलियों का ये हाल। आप ये देखें, आप ये 240 मकान का एक ही गली के अंदर ऑलरेडी 4 मकान है 240 गज के, जिसमें से 240 गज बन चुके हैं जो ग्राउंड +3 बने हुए हैं। अल्लाह सही है ना? अब 3 का मतलब है उनकी हर घर के अंदर एक गाड़ी है, और वो गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? और 240 के मकान का मतलब है कि वो 120 का वो करा हुआ है, तो आप लगा लो 6 12, मतलब कि तकरीबन 4 12 बने हुए, छत पे भी बना हुआ है, तीसरे फ्लोर की वो पेंट हाउस इस साल में बन जाता है, बस वो आने तकरीबन 4 वो किसी उसको मिल जाता है जिसको रिश्वत देनी होती है, या भाई तू ले ले, ये ऐसा भी बहुत हुआ है। 9-10 मकान बने हुए एक फ्लैट के अंदर, तकरीबन 9 मकान बने हुए। अब 9 मकान के घर में एक गाड़ी तो लाजमी होगी, ऐसी है। अब 9 गाड़ियाँ हो गई। अब मुझे बताएं, इतनी सी पतली गली में 9 गाड़ियाँ, फिर प्लस बाइकें, एक घर में कम से कम 2 बाइकें लाजमी होती हैं। अब वो बाइकें, गाड़ियाँ वो जाएंगी कहाँ? फिर खाली ये मसाइल ये नहीं है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुराना है। के अंदर जो हमारी गटर की लाइनें दली हुई है वो 8 इंच की दली हुई है, जो पहले 30-35 हमने बचपन में उसको पोटी कर करके भर दिया। हाँ, वही हमने लाइनें देखी थी। इसके बाद वो अभी आज तक वो चेंज नहीं, और वो चेंज होती है थोड़ी बहुत, तो उसमें भी क्या करते हैं, वो या 9 इंच की डाल देते हैं या 10 इंच की डाल देते हैं। गैस की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम फेडरल एरिया में कभी तस्वुर नहीं किया था हमने। सही ना? अच्छा, पानी की प्रॉब्लम क्या है? पानी की प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पर 4 इंच की लाइन और 6 इंच की लाइन चल रही है। अब जो मेन लाइन से आ रही है, जाहिर सी बात है जब आप घर बढ़ेगा तो ऑलरेडी जो है पानी की लाइनें भी बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे पानी की लाइनें वही डली हुई है, सब कुछ ओल्ड है। हम अपने इलाके को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, मगर हम फिर भी कोशिश, लेकिन अच्छी बात ये है कि यासिर हमारे और अली ये दोनों कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश भी जो है ना ईमान का एक हिस्सा है। अच्छा, अभी भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा भी एक और भी मसला है सबसे बड़ा, जो कचरे का है। लाजमी सी बात है, मैं खुद परेशान हुआ, मैं खुद पोर्शन वालों से ही परेशान हुआ हूँ अपने घर के सामने। गलियाँ साफ करवाते हैं, हम यकीन करें, हम देखें, मैं आपको इस पे ही बोल रहा हूँ, हालांकि दुश्मनी नहीं, यासिर बात काट रहा हूँ मेरी, ये देखो पोर्शन इधर भी है, इधर दुश्मनी नहीं हमारी किसी से, लेकिन अगर उसमें से 8 आ रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि 8 के 8 अच्छे हैं, 8 के 8 अच्छे हैं, उसमें से 2 गंदे आ गए, हम लोग एक की वजह से पूरी गली बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, तो अब जो बन गया उसको कम से कम सुधार तो सकते हैं, बजाय इसके कि और बढ़ाए जाएं और बढ़ाए जाएं। खाली ये नहीं है, हम इतना अच्छा, हमने इतने काम कर रहे हैं। हमने टाउन में गए, टाउन में बाकायदा FIR है टाउन के अंदर, मतलब कि जो कचरा फेंके और कचरा फेंकते हुए दिख जाए उसके ऊपर FIR है। लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं है, इस चीज का पता नहीं, लेकिन उनको पता है कि कानून है नहीं, वो ऐसा ही है जैसे लिखा होता है ना कहीं, सही ना, कचरा फेंकने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी, उधर ही साला सबसे ज्यादा कचरा फेंका जाता है। अच्छा, जानबूझ के। अच्छा, यहाँ पर हमारे अलमिया ये है कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये अगर मैं इस जगह अगर मैं कचरा फेंक दूं ना, इस जगह कचरा फेंक दूं, लिटरली यकीन करो आप कि यहाँ पर ना 3 दिन के बाद देखो यहाँ पे कचरा वो देखते हैं कि हाँ शायद यही कचरा कुंडी, वो इधर से निकला, वो बजाय वो पीछे कचरा कुंडी है, वो देखता है कि अरे इधर फेंका हुआ है तो इधर ही फेंक दो। आप अगर सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, आप गली गली में फेंक रहे हो कचरा, तो आपको उसको अंदाजा नहीं है इस चीज का कि वो जो गटर आपका वहीं पर है और वो चूहा जो है वो उठा के लेकर चले जाएगा उस गटर के अंदर, तो लाइनें हो जाएंगी। अच्छा, कितना टेक्निकल कि चूहे उठा के लेकर चला जाएगा, जैसे कुत्ते उठा के गाड़ी में रख देते हैं, वो भी मैंने दिखाया है। सही ना? आप मेरे बड़े हैं, ये हमारे घर कच्चे पक्के ओल्ड कंस्ट्रक्शन, मैं पता है ये जो इधर आएंगे उनका भी दुश्मन नहीं हूँ सेल भाई। इधर जो आएंगे 240 गज पे, इधर 240 उधर फ्लैट्स, हर जगह पोर्शन नुमा घर बन गए। मेरी और इनकी दुश्मनी नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि वो अगर आ गए ना तो हम भी परेशान हो जाएंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे। सेवरेज, मेरा आप अपना ओपिनियन आप बड़े हैं ना हमारे। मेरी एक थॉट ये भी है कि वो जो लोग आ रहे हैं ना वो पैसा खर्च कर रहे हैं, मगर उनको नहीं पता कि कितनी नाकिस कंस्ट्रक्शन हाँ, एक और मसला, यहाँ रहते हैं तो एक साल के अंदर अंदर उनको ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जिससे वो खुद सर पकड़ के बैठ जाते हैं। हमारी परेशानी तो अपनी जगह होगी। हाँ। अभी देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि जो पोर्शन बन रहे हैं वो इलीगल है, नाजायज है। कुरान खानी करा लेने से जायज़ नहीं हो सकता। हाय हाय हाय, क्या बात ठीक है ना? है। तो वो नाजायज़ है, लेकिन इस नाजायज़ के अंदर जो लोग इनको पीछे सपोर्ट कर रहे हैं ना, हमारे इदारे, वो सबसे बड़े गुनाहगार और सबसे बड़े जालिम वो लोग हैं जो अपनी जेबों में चंद पैसे डालने के लिए इन लोगों को ये आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद कोर्टें आ गई आपकी, नस्ला टावर गिरा दिया, गिर गया, मुतासिर कौन हुआ? जिन्होंने पैसा देके फ्लैट खरीदा था। वही फिर ये इधर वो लोग ही मुतासिर, जो बनाने वाला था वो तो महफूज रहा और जिन्होंने बनवाया वो भी महफूज रहे। यहाँ जो लोग रहते हैं दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में, अभी आप गली का हाल देख लो ना, ये तो भी कुछ भी नहीं है, मैं रात में नहीं जा सकता इधर से। ये अब ऐसे मसाइल हैं। इस दस्तगीर को मैंने आज से 50 साल पहले की बात करता हूँ, इतना खूबसूरत इलाका था ये, कमर्शियल यार। ये गलियां कच्ची थी मगर साफ होती, लोग सच्चे थे, खेलते थे। मेरा सोहेल भाई, आप मैं हम सब बचपन के, आप हमारे बुजुर्ग हैं। आज मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई दस्तगीर भी गंदा होता चला गया। किसने किया ये सोहेल भाई? सर, अब ये इदारे हैं और अपने लोग हैं। हाँ, अपने देखिए, एक थॉट क्या है जिसकी वजह सोहेल भाई, ये गला फट गया है मेरा चिल्ला चिल्ला के, जिसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं लेने पे। मेरी अम्मी का, मेरे भाई का, मेरे बाप का घर यहाँ पे ना तो करीब ही ले लेंगे। अरे भाई, नई बस्तियाँ आबाद करो, अल्लाह के नबी ने तालीम दी है इस बात की, उनकी बिल्डिंग बनाने से मना फरमाया है। इस सोच का नाजायज फायदा आप अजीजाबाद जाके देख लो, 120 बेड़ा गर्क हो गया अजीजाबाद का। ये इनको अंदाजा नहीं, हम इन्हीं की उसके लिए लगे हुए हैं, बाद में खुद परेशान हो जाएंगे। किचन, ये एक पोर्शन बना दिया, वो भी बिक रहा है 120 गज के ऊपर, मजबूर कर दिया ना लोगों को काबू। अब वो तो शुक्र है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही है लोग, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं कि यार मेरे नाम पे कोई टाइटल नहीं आ रहा, मैं लाखों रुपए लगा रहा हूँ, इसके ऊपर टाइटल नहीं है, फिर भी खरीद रहे हैं। आप देखो, अभी सब्जी वैसी भी बंद है। सबसे पहली चीज तो ये सब लीज बंद है। आप जिसके नाम पर है घर, वो उसने बिल्डिंग खड़ी करी है, वो उसी के नाम पर रहेगा। आप ये देखो, वो तो सब लीज है, सब लीज में तो ये टुकड़े आपको दे दिए, मगर वो जो जमीन है, जमीन का टुकड़ा है, वो तो उसके नाम पर है। ये सब पता है लोग, हाँ, उसके बावजूद अगर ये बिल्डिंग गिरी ना तो ये आप समझो आपके हाथ में कुछ ही नहीं आना। आप ये सबसे बड़ी बात तो ये सर, जब ये बिल्डिंग शुरू करी थी उन्होंने कहा था वो फैमिली के लिए बना रहे हैं, देखते ही देखते ये पोर्शन की शक्ल इख्तियार करी है। यहाँ पे भी भैया इनका भी यही कहा है, यही कहेंगे हमारे। देखो, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो है ना किसी फैमिली से, इंडिविजुअल किसी से जंग नहीं है। हम ये कह रहे हैं आप परेशान हो जाएंगे, इधर बनाओ, आप नीचे बनाओ प्रॉपर, ऊपर बनाओ, हम भी भाई रहते हैं, ये लोग भी रहते हैं इधर, ये भी रहते हैं। एक फ्लोर एक भाई का, दूसरा फ्लोर दूसरे भाई का, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ये जो है ना डेढ़िए बनाकर बेचना, एक फ्लोर पे 2-2 बनाकर बेचना, क्या पता है आपको 4-4 निकलते हैं, ये कॉर्नर वाले पोर्शनों में 4-4 निकलते हैं। ये मुझे भी पता है, ये हर बंदे को पता है। और इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर बंदे को पता है कि यार गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आंखें बंद कर ली। ये इनका बड़ापन है। ये वाहिद मैं देख रहा हूँ कि मोहल्ले के लिए खड़े हुए, वरना इस माफिया के खिलाफ किसी के बाप में भी दम नहीं है खड़ा हो जाए। मुझे पता है इनको थ्रेट मिलती होगी। इसी मोहल्ले के कुछ लोग थ्रेट करते हैं, इसी मोहल्ले के, वही मैं बोल रहा हूँ ना सर। थ्रेट हुई है, हमने कुछ नहीं किया, हमें थ्रेट मिली ना, हमने बोला उनके खिलाफ जाएंगे। हमने एसएसपी थाने गए, हम वहाँ पे एप्लीकेशन दिए, हमने पूरा प्रॉपर काम किया। हमने इन बिल्डरों के खिलाफ भी दिए कि यार आप उनकी सरपरस्ती में हमारे साथ ये काम हो रहा है कि हमारे को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही और ये काम हो रहा है। अब पूरे इलाके के अंदर जो है ना ये वाला काम हो रहा है कि आप जो भी मिल रहा है वो काम कर। अच्छा, एक और भी चीज़ बताऊँ, ये 3 घर है ना,
ये दस्तगीर के अंदर इतने हाईलाइट हुए हैं, उनको सबको पता यार है। मुझे हर थोड़े दिन बाद वीडियोस आ रही होती है। ये इस हाईलाइट पे इतना सबको पता है, ये वाले घर कि इस गली के अंदर 3 मकान बन रहे हैं और इतना हाईलाइट हुआ है, सारे चुकन्ने हुए हैं इस टाइम, सही ना, फिर भी लोग जो है ना लेने को तैयार हैं। लेने को तैयार है। फिर भी मामला ये है, सड़कों पे लगा कैमरा तुम्हारी हेलमेट को तो पकड़ रहा हाँ। है, ठीक है, सीट बेल्ट को पकड़ रहा है वो, लेकिन उसको डकैत नजर नहीं आ रहा होता। नहीं आ रहा। तो इस मुल्क में अभी कहा भाई बिगड़ा हुआ वही हाल है है, भाई। कॉस्मेटिक कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, सब हो जाती हैं। बहरहाल आखिर में बस यही कहूंगा कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं और कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी अरबाब इख्तियार इख्तियार का काम है कि वो नोटिस लें, वो खुद देखें, बिल्कुल। कराची शहर को तबाह होने से बचाया जाए, कंक्रीट का जंगल ना बनाया। एग्जैक्टली, ये आबो हवा कंक्रीट का खत्म हो जंगल, गई। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, कंक्रीट का जंगल बना दिया। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। ये बात इंशाल्लाह आगे तक भी जाएगी। और बस आखिर में यही कहूँगा मैं कि जो भी अरबाब इख्तियार, जो भी इससे रिलेटेड जो भी मुंसलिक इदारे हैं, अल्लाह का वास्ता यार, अल्लाह का वास्ता, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है इन बनाने वालों से और ना इनमें आने वालों से। हम ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में सिर्फ वो नहीं, हम सब आ जाएंगे। अल्लाह पाक दुआ में याद रखिएगा। मैं शाहिद हूँ। मैं शाहिद हूँ